जैसे बंदर का बच्चा, उनको खुद पकड़ कर रखना है। हाथ छूटा गए मर गए, कोई दोष नहीं बंदर का। तो भगवान का कोई दोष नहीं। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, ज्ञान से प्राप्त करो। तो धूम्र मार्ग चिराग मार्ग का वर्णन किया है, बहुत संक्षेप में कहेंगे, कई अध्याय में कथा है। कहती है बेटा ध्यान कैसे लगाएं, तो ध्यान की विधि कपिल भगवान बताते हैं। ध्यान की विधि हमने आपको बता चुके हैं सब। ध्यान की विधि बताते हैं, शुद्ध भूमि का चयन करें और वहां पर प्राणायाम आसन आदि के द्वारा शुद्ध होकर के भगवान का ध्यान करें, चरणों का ध्यान करें। इस प्रकार से कपिल भगवान से देवहूति ने कहा बेटा एक बात बताओ, संत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जाने कौन संत है। कपिल भगवान ने कहा जो भगवान का भक्त है, हर प्राणियों में हर जीवों में भगवान का दर्शन करता है, वही सच्चा संत है। और जो मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखता है वो बहुत अभी लाइन नीचे है उसका, अभी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, अभी वो ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है। ऐसा भक्त अभी छोटे किस्म का है। जो हर प्राणियों में हर जीवों में भगवान का दर्शन करता है वही सबसे उच्च कोटि का भक्त है। इस पर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। देवहूति ने कहा कि प्रभु जीव जो होता है अपने कर्मानुसार माँ के गर्भ में आता है, तो गर्भ में तो आराम से रहता होगा। कपिल भगवान ने कहा माता अपने कर्मानुसार जीव माँ के गर्भ में आता है, 4 महीने में बच्चा माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है, एक सेब के आकार में हो जाता है, उसका सारा अंग बन जाता है। और 7 महीने का होता होता उसको जन्म जन्मांतरों की बात याद आती है। पिछले जन्म में मैं क्या था, फला चीज था, हमने ऐसा कर्म किया, उसके पहले वाले जन्म में था, सारी बात उसको याद आती है। वो विचार करता है कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, अब की बार भगवान का भजन करूंगा जिससे हमको मुक्ति मिल जाए, बार बार जन्म न लेना पड़े। भगवान की खूब स्तुति करता है माँ के गर्भ में, कहता है प्रभु अब की बार इस झंझट से बाहर निकालो, इस नरक से बाहर निकालो, क्योंकि वहाँ बच्चे को कष्ट होता है। माता कोई गर्म चीज खा ले, कोई तीखा चीज खा ले तो बच्चे को माँ के पेट में तकलीफ होता है। तो सोचता है कब माँ के गर्भ से मैं बाहर निकलूं, गर्भ से बाहर अब की निकलूंगा, हे प्रभु इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन का पहाड़ लगा दूंगा। भगवान की कृपा से प्रसूति वायु का वेग आता है, बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही गर्भ की सारी बातें उसे भूल जाती हैं और कहता है कहाँ कहाँ हमने कहा था भजन करने को, कहाँ हमने कहा था भजन करने को। धीरे धीरे बच्चा चारपाई पर पड़ा है, खटमल काट रहा है, माता समझती भूखा है, दूध पिलाती है। बच्चे को भूख लगी है, माता समझती है कान में दर्द हो रहा है, कान में तेल डालती है, वहां भी उसको सुख नहीं है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, 5 वर्ष का बच्चा 20 किलो का बस्ता लेकर के स्कूल जाता है। आज तो ये समस्या नहीं है, आज तो भैया सबके दरवाजे बस खड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा खूब पढ़ो, अपने लड़के को अंग्रेजी पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन अपना धर्म संस्कार अगर सिखाना है तो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाना बड़ी अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजी पढ़ करके लोग धर्म संस्कार भूल जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। 5 वर्ष का बच्चा 20 किलो का बस्ता जाकर पढ़ता है, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट, कुत्ता बिल्ली गधा, यही याद करता है। धीरे 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 पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो पिताजी उसका विवाह कर दे देते हैं। जब विवाह हो गया तो पत्नी के चक्कर में पड़ता है, पत्नी की फरमाइशें पूरी करता है, आज फला साड़ी लाना है, आज फला जेवर बनवाना है। बच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई देखता है। इस तरह से 50 वर्ष निकल जाता है और अंत में धीरे धीरे जब काम करने में असमर्थ हो जाता है, काम लायक नहीं रहता, तो ही बच्चे बाप का बिछौना खेत में कर देते हैं, दरवाजे बैठ के खांसत नहीं, थूकत गंदगी में, जाओ वही खेत में खेत रखाओ, सांड भैंसा चल रही बैठ।
और अंत में एक दिन मर जाता है। तो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इस जन्म मृत्यु से छूटने का क्या उपाय है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही संसार पाहि मुरारे, संसारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोपालम, भज गोविंदम भज गोपालम। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 बाल कृष्ण गोपाल हमारो, पाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। नंद महर के छैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। माखन चोर कहैया, माखन चोर कहैया। भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। कपिल भगवान ने कहा, भैया इस दुख से पार होने का एक ही उपाय है, नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का भजन करो, जप करो। मैया भगवान के नाम का जप करने लगी और भगवान में प्रेम हो गया। और भक्त जब प्रेम की 10वीं अवस्था को पहुंचता है तो उसका शरीर गलकर पानी बन जाता है। मैया का शरीर गल करके सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। कपिल भगवान ने मैया के उस शरीर के जल को अपने सिर से लगाया और वहां से उठकर सीधे गंगा सागर में विराजमान हो गए। बोले कपिल भगवान की। जय हो। कपिल भगवान ने मैया को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। सांख्य माने होता है दर्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी। दर्शन माने क्या होता है? दर्पण। जैसे आप शीशे में अपना मुख देखते हो, दिखाई पड़ता है, वैसे सांख्य शास्त्र है जिससे आप भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। कई अध्यायों में है, हमने आपको बहुत संक्षेप में वर्णन करके सुनाया है। इस प्रकार से माता देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया। ये दर्शन शास्त्र है। आप लोग आज की कथा को यहीं तक श्रवण करिए और मन में विचार करिए कि अंत में हमको भी वहीं जाना है। क्यों न उपाय करें, क्यों न इस मानव शरीर से भगवान का भजन करें और भजन करके भवसागर से पार हो। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है।
असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो, असत्य से सत्य की तरफ चलो और मृत्यु से अमरता की तरफ चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। भजन सुनिए। तब तक व्यास जी आरती का व्यवस्था करिए। शास्त्री जी आरती करवाइए। बोलिए राज सरकार की जय जय।